राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 12। शीर्षक आज नंद रानी के प्रसव। विदुर जी साधारण नहीं है, ये धर्मराज के अवतार हैं। और उद्धव भी साधारण कहाँ है, परम ज्ञानी, परम भक्त और बृहस्पति के परम शिष्य है। विचार कीजिए, ऐसे महापुरुष भला प्रसूति ग्रह किसी गर्भवती के प्रसव की चर्चा करेंगे? पर यह प्रसव कोई साधारण प्रसव नहीं है, अद्भुत प्रसव हुआ है। अजी धन्य है वो प्रसूति का ग्रह जिसमें परब्रह्म का प्रथम रुदन हुआ है और गर्भ से वो बाहर आया। ये बात निरर्थक है कि ब्रह्म गर्भ में नहीं आता या उसका जन्म नहीं होता। अरे भक्त की भावना जैसी हो, भगवान वैसे ही करता है। सुगर, सिंह, घोड़ा इत्यादि ब्रह्म जब बन सकता है तो गर्भ में अगर आकर वो 9 महीने बैठ गया तो उसकी भगवता में कौन सा दाग लग जाएगा। और ब्रह्म तो सर्वत्र है ही, गर्भ में भी है। ये बात पूर्व में उद्धव विदुर जी को बता ही चुके हैं। साधकों, श्री राधा चरितमृतम लिखते हुए मैं जहां मधुर रस में डूबा हुआ था, पर जब से मेरे कन्हैया मुझसे ये श्री कृष्ण चरितमृतम लिखवा रहा है, तब से पता नहीं क्यों मुझे वात्सल्य रस अद्भुत लगने लगा है। मैया यशोदा अपनी मैया लगने लगी है। उसके लाला को छोड़ कभी कभी तो मैया की पद रेणु को माथे से लगाने की इच्छा हो जाती है। मैं चिंतन में खो जाता हूँ, मैया कैसी होगी। तो मैया की जो छवि मेरे सामने बनती है, गोरी, सुंदर, लंबी वेनी, माथे में लाल ठीका, मांग भरी हुई है, बड़ी बड़ी आंखें, जिन आंखों में बस वात्सल्य, स्नेह, हाँ थोड़ी मोटी भी है। कल की एक सत्य घटना हुई। मैं सायंकाल के समय यमुना के किनारे बैठा हुआ था और यही चिंतन मेरा चल रहा था, मैया यशोदा का चिंतन। तभी मेरे सामने एक सभ्य संपन्न परिवार की महिला यमुना स्नान करने को आई। सुंदर थी, करीब होगी 40 वर्ष के लगभग। उनकी और मेरा ध्यान गया तब जब मैंने उनकी गोद में देखा एक सुंदर लड्डू गोपाल थे। हाँ, जिनके एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ धरती में रखे हुए थे। बहुत सुंदर छवि थी उनकी। मुझे समझते देर न लगी कि उन महिला के कोई संतान नहीं थी और उन्होंने लड्डू गोपाल को ही अपना बालक मान लिया था। ये बात सही निकली। वो स्नान करने लगी। स्नान करते हुए उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को भी पकड़ा हुआ था और उन्हें भी स्नान करा रही थी। मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल था। अब वो महिला यमुना स्नान करके बाहर आई। तब मैं बड़े संकोचवश उनके पास गया। पहले तो जाना अच्छा नहीं लग रहा था कि एक युवती के पास मैं कैसे जाऊं, और वो भीगे कपड़ों में और थी। पर मैंने सोचा मैं तो उसके बालक को पुचकारने जा रहा हूं और मुझे पक्का पता है कि किसी भी माँ को ये बहुत अच्छा लगता है जब उसके बालक को कोई पुचकारता है और कुछ देता भी है। मैं यही सोचते हुए गया और जाकर बिना कुछ बोले लड्डू गोपाल के पास ही गुलाब का वह फूल मैंने रख दिया। गदगद हो गई थी उनकी माँ,
पर उनकी माँ को आनंद तब और आया जब मैंने लड्डू गोपाल के गालों को पकड़ते हुए कहा, क्यूट है माँ तुम्हारा गोपाल। मैं बता नहीं सकता उन माँ को कितनी खुशी हुई थी। अब मेरे मन मस्तिष्क से वो गोपाल जी जा ही नहीं रहे। और हाँ, अब मानो या ना मानो, पर मैंने जब गुलाब का फूल वहाँ रख दिया था तब गोपाल जी का विग्रह मुस्कुराया था। साधकों, एक सामान्य माँ में इतना वात्सल्य होता है कि उस वात्सल्य के कारण विग्रह भी मुस्कुराने लग जाती है। फिर विचार करो, साक्षात मैया यशोदा जी में कितना वात्सल्य होगा, नहीं? हाँ, चलिए कथा की धारा में बहते हैं, गोकुल चलते हैं, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। तो जन्म का जन्म जी, यही तो है इस कथा की विशेषता। चलो आगे बढ़ते हैं। यशोदा, तेरा पेट तो दिखता ही नहीं है। 7 महीने होने को आ गए, अब तो पेट बड़ा होना चाहिए। आज मुकड़ा धाई आ गई थी, बूढ़ी है बेचारी, पर पूरे गोकुल में यही तो बड़ी है। पान खाती रहती है। पान तो ऐसे खाती है जैसे बकरी घास खाए। अच्छा, एक बात बता यशोदा, जी विचलता है क्या? पूछती है दाई। हाँ दाई, मिचलाता तो है, यशोदा जी ने कहा। बड़ी खुश हो गई दाई, चारों ओर देखने लगी, आंखें मटकाते हुए और पान की पीक थूकते हुए। नंदा सुनंदा दोनों नंद जी की बहन है। अच्छा, तुम पहले ही आ गई? नंदा और सुनंदा को देखकर दाई बोली, क्यों नहीं आ सकती क्या? मेरी भाभी के बच्चे होने वाले हैं, मैं क्यों नहीं आऊं? सुनंदा भी बोल पड़ी। नौलखा को हार मैं ही लूंगी, देख बता देती हूं। दाई तुनक कर बोली। सुनंदा कुछ बोलती कि यशोदा जी बोल पड़ी, ठीक है, तुम भी ले लेना नौलखा का हार। अच्छा, कुछ खाने की इच्छा होती है? दाई फिर पूछ रही है। यशोदा जी कहती है, मिट्टी, खपरेल के टुकड़े, खट्टा, ये सब बहुत खाने का मन करता है। दाई खुश है, बहुत खुश। कुछ देर बैठकर चली जाती है दाई, और सब अपने अपने कामों में फिर लग जाते हैं। अब पगड़ी बांध नंद जी के बड़े भाई सुनंद आज सुबह ही सुबह ऋषि शांडिल्य की कुटिया में पहुंच गए थे। प्रणाम किया, फिर शांत भाव से बैठ गए। नंद की बहू के चोड़ा होगा या चोरी? सुनंद सहज है, वैसे गोप जाति ही सहज होती है, सहज और सरल। ऋषि शांडिल्य ने जब ये प्रश्न सुना तो हंसे, पर यजमान ने पूछा है तो पुरोहित का कर्तव्य है बताना। उंगली पर कुछ गिनती की, ग्रह नक्षत्र सब बिटाए, फिर हंसते हुए बोले, चोरा। सुनंद के आनंद का ठिकाना नहीं। कब? दूसरे प्रश्न फिर किया। अष्टमी को, यानी कल। ऋषि ने यह भी बता दिया। सुनंद अपनी प्रसन्नता छुपाना चाह रहे हैं। हे गुरुदेव, अष्टमी तो कल है। अष्टमी में कितने बजे? ऋषि शांडिल्य ने हंसते कहा, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। गोप सुनंद ने जिद भी नहीं की, प्रणाम करके 108 सुवर्ण के मोहर ऋषि के चरणों में रखते हुए चले गए। सप्तमी बीत गई,
नाचते गाते। अब आई अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। यशोदा जी को सुला दिया है, पर ये मानती कहाँ है। रोहिणी ने जबरदस्ती की, जीजी आज आप कोई काम नहीं करोगे, हम सब है ना। सुनंदा नंदा ये दोनों भी बैठ गई। भाभी अब आप आराम करो, हम सब है ना। सुनंदा की पत्नी आ गई। बहू यशोदा तू आराम कर, हम सब तो है ना। यशोदा जी लेटी हुई है। अरे अभी तक तुम लोगों ने सूती का ग्रह तैयार नहीं किया। आ गई लाठी ठेकते हुए सफेद बालों वाली दाई, फान मुंह में लगा हुआ है, सबको चिल्लाती हुई आई। तुम लोग बस बातें ही बनाती रहती हो। चलो सूती का ग्रह तैयार करो। केर, पीपल, कपूर इन सब का धुआं दो उसमें, ताकि वो शुद्ध हो जाए। और हाँ, सरसों के दाने बिखेर देना उसमें, भूत प्रेत की बाधा नहीं लगेगी। पान की फूक पीक थूक भी जगह देख कर। अच्छा आप बताओ यशोदा तू ठीक है ना। हाँ दाई मैं ठीक हूँ, यशोदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है तू, तुझे दर्द नहीं हो रहा। दाई को फिर बेकार की चिंता लग गई। अरे सुनो, मैं तो तुम लोगों का नाम भी भूल जाती हूँ। सुनंदा तू आ बेटा, देख सरसों का तेल, तिल का तेल, लौंग का तेल, नारियल का तेल, ये सब मिलाकर गरम करना, फिर उसे मेरे पास में ले आ। सुनंदा ठीक है दाई कहती हुई जैसे जाने लगी। अरे बात तो सुन ले, बिना बात समझे भाग रही है। सुन पहले, और तुम सब भी सुनो। दाई अपनी सुनाने लगी। देखो ये सब तेल है ना, इसकी मालिश हल्के हाथों करने से प्रसव की पीड़ा गर्भवती को होती नहीं है और बालक गर्भ से आसानी से निकल आता है, समझी। सुनंदा को दाई बोली। मुझे क्या कह रही है दाई, मेरे तो 4 चोरा है और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बहन नंदा तो मथुरा की मेला में गई थी, वही बच्चा हो गया और स्वयं ही लेकर आ गई। मेरा एक बालक तो खेत में हुआ है, गई थी गौ को घास काटने, दर्द उठा और बालक हो गया। तुमने बेकार में सुबह से खिंच के लगी रखी है। सुनंदा ने भी सुना दिया। अब क्या बताऊं यशोदा, ये आजकल की चोरियां हम बूढ़े बड़े की बातें तो सुनती ही नहीं है। सुन चोरी, यशोदा रानी है, कोमल है, कोई तू जैसी होती तो कह देती कि चक्की चलाओ, दौड़ो, आंगन लेपो, पर ये यशोमती है, ब्रिज रानी है। हाँ, अब इनको कहूं कि आंगन लेपो, चक्की चलाओ, मैं तो समझ के कह रही हूं। तुझे मेरी बात बुरी लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाई ली। ये कहते हुए फिर पान की फीक थूकी दाई ने। सुनंदा हंसती हुई तेल लेने चली गई। वातावरण बड़ा ही आनंदपूर्ण हो गया है। समय बीतता ही जा रहा है। सुबह से अब दोपहर भी बीत गई, सांझ होने को आई है। अरे सुनंद जी, समय क्या बताया ऋषि शांडिल्य ने। दाई को उत्तर दिया सुनंद जी ने। समय नहीं बताया, बस अष्टमी बोले थे। शाम के 6 तो बज गए हैं। अब दाई ने देखा 6 बज गए थे। प्रसूति का गृह में यशोदा जी लेट गई है। सुन सुनंद की बहू, कुछ कपड़े भी रख देना, साफ सुथरे होने चाहिए कपड़े, और 4-5 कल से में पानी भरवा के रख देना, आवश्यकता पड़ेगी। दाई तेज है, सब कुछ संभाल रही है। यशोदा अब बता, पेट में पीड़ा हो रही है, पूछा दाई ने। नहीं दाई, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो नींद आ रही है, यशोदा जी ने ये और कह दिया।
हंसी दाई। नींद आ रही है? दर्द नहीं उठ रहा है? नहीं, कोई दर्द नहीं उठ रहा है, बस नींद आ रही है, यशोदा जी ने फिर कहा। दाई के भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, शीतल पवन बहने लगे थे। रात्रि के 8 बज गए हैं। दाई बैठी है यशोदा जी के पास, तलवों में तेल मल रही है। जा, नंदराय को कह दे, वो परेशान हो रहे होंगे कि बालक हुआ या नहीं। सुनंदा बाहर आई, चिल्लाई, भैया अभी कुछ नहीं हुआ है। नंद जी के साथ उनके भाई भी थे, उनके मित्र भी थे। सब मन में सोचने लगे, अष्टमी तो आज ही है, फिर अभी तक यशोदा को बालक क्यों नहीं हुआ। नंद जी ने कहा, मैं गौशाला में जाकर बैठता हूं, आप लोग विश्राम करो, जब बालक होगा सबको सूचना मिल ही जाएगी। थके हारे सबते सब अपने अपने घरों में चले गए। नंद जी गौशाला में जाकर बैठ गए। आज उनका ध्यान नहीं लग रहा, बहुत कोशिश की पर नहीं लग रहा है। उन्होंने माला निकाली और जपना शुरू कर दिया। चलिए आगे का भाग हम कल बताते हैं। राधे राधे।